बकैतियों ही से, एक बार बकैतियों से ही मेरा जीवन चलता है। तो मुझे कुछ और करने का, किसी और पे ध्यान लगाने का मन नहीं करता है। मैं ना, मेरा मन करता है तो मैं करती हूँ, मेरा मन नहीं करता है तो मैं कुछ नहीं करती हूँ। मैं हूँ मन मौजी। सो गाइस, पैकिंग कर लूँ अब ज़रा। कल मेरी ट्रेन है बाजे वाला से। मैं खुद तो जगी हूँ, मैंने इसको भी जगा रखा है। बहुत भयंकर नींद आ रही है वैसे। दिन के खाने खाने के बाद तो वैसे ही नींद आ जाती है। होंगी कल घर के लिए, उसके बाद फिर परसों सीधा शादी वाले घर में। सो मेरा गाउन गाइस इतना अच्छा निखर के अच्छा बन के आया है ना, क्या बता दूं मैं तुम लोगों को। सो हाय गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं एकदम बढ़िया हूँ, तरोताज़ा हूँ। हाँ, थोड़ी सी थकी हुई हूँ क्योंकि अभी अभी ऑफिस से घर पधारी हूँ। घर आने के बाद तो मेरे को ऐसा लगता है कि बस मैं सो जाऊँ, ना खाना खाऊँ ना कुछ करूँ, सीधा सो जाऊँ। तो क्योंकि आप सभी को पता है अनुराग की शादी अब निकट है, सर पे आ चुकी है। नेक्स्ट वीक उसकी शादी के फंक्शन शुरू हो जाएंगे। तो कल मैं मार्केट जाके शॉपिंग करके आ गई। लगभग सारे फंक्शंस के लिए मैंने कर लिया, बट एक फंक्शन के लिए हम लोग ड्रेस कस्टमाइज़ कर रहे हैं। हम लोग ड्रेस खुद से बनाने वाले हैं, तो बस उसी की तैयारियों में जुटे हुए हैं हम लोग। कल मैं मार्केट गई थी, बट मैंने सोचा कि मैं व्लॉग बनाऊं, पर वहाँ की भीड़ देख के मेरे को अपना फ़ोन बाहर निकालने का मन ही नहीं किया। कहीं मुझे ऐसा लगा कहीं व्लॉग के चक्कर में मेरा फ़ोन कोई हाथ से छीन के ना ले जा ले। तो बस इसी डर की वजह से मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाई। और इतनी भीड़ में व्लॉग शूट करने में वैसे भी मुझे थोड़ी सी हिचक होती है, अफ्यारो लगता है मुझे, शर्म आती है मुझे थोड़ी सी इतनी भीड़ में। क्योंकि अगर आप व्लॉग बनाना आप ऐसे भीड़ में शुरू करते हैं तो फिर लोग आपको बड़े आश्चर्यचकित होके देखते हैं कि ये कौन सा जीव इस भीड़ में निकल पड़ा है। खैर, बाकी तो मेरी शॉपिंग हो चुकी है। मैं वो कपड़े दिखा तो नहीं सकती हूँ, अब उसी दिन फंक्शन में ही पहनेंगे। बट एक ड्रेस जो भी हमारी बन रही है, जो कि मैं बनवा रही हूँ अपनी भाभी से, तो मैंने इनको लगा दिया है काम पे। ये देखिए, फैब्रिक इनके हाथ में है, टुकड़े ये कर चुकी है। अब आप लोग मुझे बोलेंगे कि आप मैं इनको इस अवस्था में काम कैसे करवा रही हूँ, बट एक्टिविटी भी होनी ज़रूरी है, हाथ पैर की एक्टिविटी होनी ज़रूरी है। हमने ज़्यादा कष्ट दिया नहीं है इनको। ये अपने साथ इलेक्ट्रिक मशीन लेके आई थी, तो इनको ज़्यादा ऐसे हाथ से चलाने की ज़रूरत नहीं है, पैर से चलाने की ज़रूरत नहीं है। बिजली से चलता है गाइस, थोड़ी सी बिजली का बिल ही ज़्यादा आएगा। हाँ, बस कुछ नहीं, पैर मालिश करने पड़ेगा। बस पैर मालिश कर देंगे, इतना तो कर ही सकते हैं हम। अगर ये ड्रेस बना दी है हमारा, तो हमें भी उसके बदले में कुछ ना कुछ इनको बदले में देना पड़ेगा। क्योंकि दिन भर आज ये शायद ऐसे पैर ऐसे रख के बैठी होंगी मेरी वजह से इन्हें जीवन में बहुत तकलीफ़ें तो क्या बोले, मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हुई है मेरी वजह से। क्योंकि एंड मोमेंट पे मेरे सारे बिगड़े हुए काम यही बनाती है। तो ये मसीहा है मेरे जीवन का, ये मेरे जीवन की एंजल है गाइस। तो बस अब मैं आप लोगों को वही दिखाऊंगी कि मैं कैसे क्या क्या स्टेप रहेगा, क्या क्या ये करेगी। मेरे को भी थोड़ा बहुत तो हाथ लगाना ही पड़ेगा। जहाँ फाड़ना उधारना होगा वो काम मैं करूँगी, जहाँ पे थोड़ी सी मुझे ये गाइड कर देगी। मेरे को लगा था कि मैं शुरू से दिखाऊंगी, बट ये तो बहुत स्मार्ट है, इसने पहले ही सारी चीज़ें काट पीट के रख दी है। अब शायद थोड़ी बहुत इसको सिल लेवलने का काम होगा। थोड़े बहुत सामान इसमें रह गए थे जो लेके आने थे, वो मैं ले आई हूँ। तो आज रात भर इससे यही काम करवाएंगे हम। स्टे ट्यून गाइस। अब देखते हैं कि ये ड्रेस कैसे उभर के आती है, कैसे बन के आती है। वैसे तो इसके ऊपर मुझे यकीन है। जब मैंने अपने जीवन में एक कोर्स किया था कॉस्मेटोलॉजी का, जी हाँ, मैंने जब एक ब्यूटिशियन का कोर्स किया था, तो सबसे पहला जो मैंने सबसे पहले जब मेरे को थ्रेडिंग करनी आती भी नहीं थी, तो इसी महिला के आईब्रोज मैंने ख़राब किए थे और इसने मेरे पे यकीन किया था। तो इसके ऊपर तो मैं आँख मूंद के भी यकीन कर सकती हूँ, इसलिए ये जिम्मा मैंने इसको सौंपा है। अब इसी का काम मैं आप लोगों को अपने व्लॉग्स में दिखाऊंगी। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। तब बेचारी, अब हमें इसको प्लेट्स बनाने हैं। वैसे मैंने भी फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया हुआ है और मेरी टीचर यही थी, पर मैंने घोड़ा कुछ नहीं सीख के। बट मुझे आता है, पर मैंने किया कुछ नहीं जीवन में।
मैंने जीवन में सब कुछ कर लिया है, मल्टी टैलेंटेड हूँ मैं गाइस। तो अब ऊपर का तो कट चुका है, नीचे के प्लेट्स कटने बाकी हैं, तो बस उसी का मेजरमेंट ले रहे हैं। So guys, welcome back to my same vlog। काम चालू कर दिया है, ऑफिस से हाफ डे लेके आ चुकी हूँ इस काम को अंजाम देने के लिए। तो दोनों भाभी ननद लगे हुए हैं। सबसे अच्छी बात इस मशीन की ये है कि गाइस आपको हाथ की ज़रूरत नहीं, चाकू से काम हो जाएगा। तो लेट्स कॉन्सेंट्रेट। ज्ञान से भरपूर। अगर बगैतियों में ज़्यादा टाइम ना लगाओ, ऐसी चीज़ों पर ध्यान लगाओ तो मैं कुछ बन सकती हूँ जीवन में। पर बगैतियों से ही मेरा जीवन चलता है। तो मुझे कुछ और करने का, किसी और पे ध्यान लगाने का मन नहीं करता है। कृपा बस मेरी यही रुकी हुई है। सारा ड्रेस बनते हुए तो दिखा नहीं पाऊंगी गाइस, तो अब छोटे छोटे ऐसे ही शॉर्ट्स देखते रहिएगा। आधा काम हुआ है, अभी बॉटम वाला पार्ट हो गया है और मेरे को ऐसी नींद आ रही है ना, मेरी ऐसी मेरी आंखों में नींद है, मैं क्या बताऊँ। बस मैं कैसे कर रही हूँ ये काम, मैं खुद तो जगी हूँ, मैंने इसको भी जगा रखा है। बहुत भयंकर नींद आ रही है। वैसे दिन के खाने के बाद तो वैसे ही नींद आ जाती है दुनिया भर की, मुझे तो वैसे नींद आ रही है बहुत भयंकर। अब ऊपर अभी इसके अंदर जो फैब्रिक लगेगा वो करते हैं, नीचे वाला पार्ट तो हो चुका है। आई एम सो एक्साइटेड। और गर्मी इतनी गंदी हो रही है, कुछ करने का मन भी नहीं कर रहा। आज उस्ताद जी इसको बना के रहेंगे पूरा। बने रहिए मेरे साथ, आपको अपनी कलाकारी दिखाती हूँ। अब ब्लाउज की बारी आ चुकी है। जय श्री राम। सो गुड इवनिंग। सो गुड इवनिंग एवरीवन। तो फाइनली मेरा ड्रेस बन चुका है। ये मुंह पे मैंने लगा रखा है बिल्कुल ऑर्गेनिक चीज़। गुलाब के पंखुड़ियों को मैंने पूरा सुखा के उसका पाउडर बना के उसमें फिर बहुत सारी चीज़ें मिला के मैंने इसको। तू गेम से बाहर हो जाट। मैं भी तो था। तो मेरे ड्रेसेस सारे बनके तैयार हो चुके हैं। हमारी कलाकार ने सारा बना, अभी भी लगी हुई, देखो मेरे काम में लगी हुई अभी भी है। इसने भी मेरा कर्जा ही खाया होगा। तो देखो सारी चीज़ें बनकर रेडी हो चुकी है, सारे कपड़े मेरे तैयार है। अब मुझे सिर्फ पैकिंग करनी है। पैकिंग करके अब मैं यहाँ से रवाना होंगी कल घर के लिए। उसके बाद फिर परसों सीधा शादी वाले घर में। तो अभी मैंने ये इसका ऊपर वाला माला पूरा अपने चीज़ों से फैला के रखा हुआ है। पूरा सत्यानाश कर रखा है मैंने यहाँ पे। वहाँ से लेके उस कमरे से लेके इस कमरे तक सारे मेरे ये लोग तो 3-4 कमरे में मैंने कपड़े फैला रखे हैं। सुबह मेरा काम होता है कि झाड़ू पोछा। तो तेरे को पैदा ही तो इसीलिए किया है हमने जीवन में, मतलब मैंने अपने मुंह पे लगाया, इसको पीछे आना है उंगलबाजी करने के लिए। मैं दीक्षा दीदी की तो मैंने इसके शादी के बाद जो तैयारी चल रही है उससे पहले तो मैंने अपने मुंह पे तो मैंने अच्छा वाला लगाया। इसके मुंह पे मैंने बच्चे वो ओवरडेट सामान लगा दिया। इसको पता
फिर भी बंद कर दे, ये तेरा खप्पर में आंच की नगी बंद कर। तो चलो गाइस पैकिंग करते हैं, उसके बाद सोते हैं। धीरे तला। तो गाइस पैकिंग कर लूँ अब ज़रा, कल मेरी ट्रेन है बाजे वाला से। बाजे वाला से लच्छी वाला की। तो अब जल्दी जल्दी से पैकिंग करते हैं। बस घंटा घर तो मैंने यहीं पे बना दिया भाई। एक एक फंक्शन के लिए एक एक सारे कपड़े अकॉर्डिंगली रखने पड़ेंगे। मेरा गाउन गाइस इतना अच्छा निखर के अच्छा बन के आया है ना, क्या बता दूं मैं तुम लोगों को। पांच फंक्शन के 5 कपड़े इस बैग में आ चुके हैं। इसके अलावा अब जो मुझे वहाँ पे पहनना होगा, चेंज करना होगा कुछ, वो गाइस मैं कौन से झोले में डालूंगी? क्या इस झोले में? एक तो मेरे घर में अब कपड़े इतने हो गए हैं ना, पता नहीं उन कपड़ों का क्या ही होगा। इतने सारे लहंगे हो गए, इतने सारे। अभी पिछले साल अपनी बहन की शादी में इतने सारे कपड़े लिए थे, उनका दोबारा मुहूर्त नहीं आया। अब इस फंक्शन यहाँ पे तो सारे कपड़े लेने ही थे तो लेने ही पड़े। अनुराग, तेरी शादी में मेरा जो भट्टा बैठा है ना, सारा हिसाब चुकता होगा तेरे से। तो चलो गाइस पैकिंग मेरी हो गई। अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ, क्योंकि अब परसों के बाद नए सीरीज शुरू होंगे शादी के, तो बस इसको मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए सायोनारा एंड गुड नाइट, टेक केयर।